हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी। मनरेगा मजदूरों के परिश्रमिक में हुई बढ़ोतरी, अब रोज इतने पैसे मिलेंगे। झारखंड में मनरेगा मजदूरों के परिश्रमिक में वृद्धि की गई है। झारखंड सरकार 1 अप्रैल से 17 रुपए की वृद्धि के हिसाब से मजदूरों को दैनिक मजदूरी के रूप में 272 रुपए का भुगतान करेगी। गौरतलब है कि केंद्रांश से अब 245 रुपए मिलेंगी, वहीं राज्य सरकार अलग से 27 रुपए का भुगतान करेगी। बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्यवार दैनिक मजदूरी दर का राज्यपत्र प्रकाशित किया है। बता दें कि इसके मुताबिक अकुशल हस्त कर्मचारियों को मनरेगा योजना के तहत दैनिक मजदूरी के रूप में 245 रुपए मिलेंगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दैनिक मजदूरी 228 रुपए निर्धारित थी। गौरतलब है कि झारखंड में मनरेगा मजदूरों को सरकार केंद्र अंश के 228 रुपए और राज्य मद का 27 रुपए अलग से भुगतान कर रही है। अब तक मजदूरों को 255 रुपए मिलते थे, अब 272 रुपए मिलेंगे। बता दें कि मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को साल भर में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। दैनिक आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत ग्रामीण सड़क, तालाब, डोभा सहित अन्य निर्माण कार्य किए जाते हैं। सरकारी भवन मसलन स्कूल और पंचायत भवन का निर्माण भी इसी योजना के अंतर्गत आता है। बीजेपी के दिग्गज नेता राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल। दिल्ली में झारखंड प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने दिलाई सदस्यता, रांची से चाह रहे हैं टिकट। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्हें दिल्ली में झारखंड प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर के साथ साथ पवन खेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सदस्यता दिलाई। राम टहल चौधरी रांची से टिकट चाह रहे हैं। वहीं बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता और गिरिडीह से सांसद रहे रविंद्र पांडे की भी कांग्रेस ज्वाइन करने की संभावना है। बताया जा रहा है कि रविंद्र पांडे धनबाद से टिकट की जुगत में हैं। रांची लोकसभा से 5 बार के सांसद रह चुके राम टहल फिलहाल किसी पार्टी में नहीं हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राम टहल चौधरी को टिकट नहीं दिया। उनकी जगह पार्टी ने संजय सेठ पर भरोसा जताया था। इसके बाद राम टहल चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन वे हार गए। इसी तरह गिरिडीह लोकसभा सीट आसू के खाते में चली गई। इस वजह से सांसद रहे रविंद्र पांडे को टिकट नहीं मिला। जानकार बताते हैं कि वे तभी से पार्टी से नाराज चल रहे थे। लोकसभा कैंडिडेट बनने के बाद पहली बार रांची पहुंची सीता सोरेन, कमल खिलाने का दावा। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सीता सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया गया है। उसके बाद वह अब गुरुवार को पहली बार वो रांची पहुंची, जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में पार्टी आलाकमान का धन्यवाद दिया और दुमका लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने का दावा किया। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले झामुमो छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली सीता सोरेन गुरुवार को रांची पहुंची। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जो बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दिया है, उसके लिए मैं उन सभी का आभारी हूं। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। जब उनसे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी लड़े, जीत हमारी होगी। मैं अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जामा की विधायक सीता सोरेन का अपनी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होते ही सुरक्षा कड़ी की जा रही है। संभावित खतरों को देखते हुए उन्हें फिलहाल सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी जो सुरक्षा ऑडिट कराने के बाद उनके लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा की अनुशंसा की है। यह अनुशंसा भारत निर्वाचन आयोग से की गई है। 30 और 31 मार्च के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। इन हिस्सों में होगी बारिश, लोगों को सावधान रहने की सलाह। राज्य में आने वाले दिनों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी किया गया है। हालांकि उससे पहले आज 29 मार्च को राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान लोगों को गर्मी का एहसास होगा। उसके बाद एक दिन बाद यानी कि 30 और उसके अगले दिन 31 मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। इसमें दक्षिणी, पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य हिस्से शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो इन हिस्सों को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में इस दौरान आंशिक बादल छाए रहेंगे। रांची,
रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, सरायकेला, खारसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, गोड्डा समेत अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इस दौरान बारिश के साथ ही कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने की भी जानकारी दी गई है, जिसको लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर किसान भाइयों से भी अपील की गई है कि मौसम खराब होने पर वो खेत की ओर नहीं जाएं। अगर आप कहीं बाहर हैं और मौसम खराब होता है तो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर आने की कोशिश करें। वही राजधानी रांची की बात करें तो आज 29 मार्च तक जो है राजधानी में बादल छाए रहेंगे। उसके बाद 30 और 31 मार्च को राजधानी में बारिश के साथ वज्रपात और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। तापमान की बात करें तो 1 अप्रैल तक न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और औसतन अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान रहने की संभावना है। नीम के पेड़ से बह रही दूध की धारा, चंदन कियारी में चमत्कार। बोकारो के चंदन कियारी के मानी पागर टोला में एक नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है। नीम के पेड़ से दूध निकलने की खबर सुनकर दूर दूर से लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतना ही नहीं, लोगों ने नीम के पेड़ से गिर रहे दूध को पिया। दूध पीने के बाद बताया कि बिल्कुल मीठा लग रहा है। इसके बाद लोगों ने पारंपरिक तरीके से उसे पिया है। इसके बाद लोगों ने पारंपरिक तरीके से उस नीम पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी है। कई लोग इसे माता रानी की कृपा मानकर पूजा पाठ भी कर रहे हैं। पूजा के साथ साथ लोग माता रानी की कृपा मानकर दान दक्षिणा भी कर रहे हैं। मौके पर मोहाल पश्चिमी के मुखिया निमाई रजवार ने कहा है कि पिछले 2 दिन से नीम के पेड़ से दूध की धारा बह रही है। चंदन कियारी सहित आसपास के सभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। नीम के पेड़ से दूध की धारा को लोग आशीर्वाद बता रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा है कि यह भगवान विष्णु का अवतार जैसा है। लोगों ने कहा है कि नीम के पेड़ से दूध का निकलना संभव नहीं। जिस जगह पर नीम का पेड़ है उस जमीन के मालिक ने बताया है कि उनके पूर्वजों की है। नीम का पेड़ भी उनके पूर्वजों ने लगाया था। जमीन के मालिक ने कहा है कि अगर वाकई यहाँ देवी देवता हैं तो प्रकट होकर लोगों की शंका को दूर करें। झारखंड के सभी सरकारी दफ्तरों में शनिवार को भी होगा काम, सचिवालय भी खुला रहेगा। झारखंड के सभी सरकारी दफ्तरों में शनिवार को भी काम होगा। दरअसल आमतौर पर शनिवार को छुट्टी रहती है। सचिवालय और इससे संबंधित कार्यालय भी और दिनों की तरह खुले रहेंगे। दूसरे शब्दों में ऐसे सरकारी कार्यालय जहां शनिवार को छुट्टी रहती है वहां इस शनिवार को छुट्टी नहीं रहेगी। दफ्तरों में सामान्य दिनों की तरह काम होगा। ऐसा वित्तीय कार्यों के निष्पादन के लिए किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश पत्र जारी किया है। इसे सभी संबंधित कार्यालयों में प्रेषित कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में बीजेपी के यह दिग्गज नेता छोड़ सकते हैं पार्टी। जेएमएम में शामिल होने की अटकलें तेज। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने का दौर निरंतर जारी है। इसी क्रम में राज्य में भाजपा को एक और झटका लगेगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो में शामिल हो सकते हैं। उन्हें जमशेदपुर से प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। कुणाल सांडगी जमशेदपुर के बहरागोड़ा से मोर्चा के विधायक रहे हैं। वह 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। कोडरमा के चंदवारा में हादसे के बाद रांची पटना रोड जाम, पथराव में थाना प्रभारी घायल। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के रांची पटना रोड पर मदनगुंडी पेट्रोल पंप के पास बुधवार की देर शाम को हुए सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति की गुरुवार को मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने रोड को जाम करके पथराव किया, जिसमें पुलिस के एक जवान को भी चोट लगी है। सरकारी वाहन को लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। बुधवार देर शाम हुई दुर्घटना में अन्य 7 लोग घायल हुए हैं। सभी को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर रांची से वापस लाने के बाद आक्रोशित परिजनों व स्थानीय लोगों ने जामू खाड़ी के पास गुरुवार को रांची पटना रोड को जाम कर दिया। दोपहर बाद करीब 3:45 से सड़क जाम हटाने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने दबाव बनाया तो लोगों ने पथराव कर दिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने दबाव बढ़ाया तो लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर किया, लेकिन पथराव में चंदवारा थाना प्रभारी अरविंद कुमार व एक अन्य जो पुलिसकर्मी राजेश कुमार घायल हो गए। थाना प्रभारी के सिर में चोट लगी है। गुरुवार की रात को करीब 7:30 बजे घटनास्थल पर एसडीओ रिया सिंह, एसडीपीओ जो है जितवाहन उरांव व भारी पुलिस बल पहुंचा। इसके बाद जाम को हटाया जा सका। थाना प्रभारी का इलाज तिलैया के निजी अस्पताल में किया गया है। पथराव में कई सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त
क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बता दें कि सड़क हादसे में जान गंवाने वाले की पहचान 50 वर्षीय फुलांगी सिंह पिता स्वर्गीय जो बुधन सिंह निवासी जो है जामू खाड़ी के रूप में हुई है। हजारीबाग से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल से मिली अंबा प्रसाद, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर की चर्चा। हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी पटेल ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से मुलाकात की है। अंबा प्रसाद ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए बताया है कि गुरुवार को हजारीबाग स्थित आवास में इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी शाह मांडू विधानसभा के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने मुलाकात की। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति एवं आवश्यक चुनावी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बता दें कि बीजेपी के विधायक रहे जेपी भाई पटेल जब कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे तब अंबा प्रसाद का नाम ही सुर्खियों में था। माना जा रहा था कि अंबा प्रसाद ही कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुधवार रात झारखंड की 3 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इन सीटों में लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग शामिल हैं। खूंटी से कालीचरण मुंडा को टिकट दिया गया है, लोहरदगा से सुखदेव भगत को और हजारीबाग सीट से जेपी पटेल को। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में बैठक के बाद इसकी घोषणा की है। इस बैठक के बाद 4 राज्यों के 14 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें झारखंड के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बाबूलाल मरांडी से मिले सुदेश महतो, सभी 14 सीटों पर बनी जीत की रणनीति। लोकसभा चुनाव से पहले सभी सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी मौजूद थे। बता दें कि यह मुलाकात सुदेश महतो के कांके स्थित आवास पर हुई। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब सुदेश महतो ने कहा कि संसदीय चुनाव है और एनडीए का घटक दल होने के नाते मेरी यह प्रतिबद्धता है कि मैं राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों को गठबंधन के पक्ष में लाऊं। सभी सीटों पर एनडीए को बड़ी जीत दिलानी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के संदर्भ में गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच विचारों का आदान प्रदान और चुनाव लड़ने की रणनीति जो है चलती रहेगी। गिरिडीह सीट पर प्रत्याशी की घोषणा को लेकर सुदेश महतो ने कहा कि संसदीय बोर्ड के बाद अब सब तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में झारखंड से एनडीए फोल्डर जो है मौजूद आजसू आज 29 मार्च को सुबह 10 बजे से संसदीय बोर्ड की बैठक करने जा रही है। इसी दिन आजसू के हिस्से में आई गिरिडीह सीट की औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। ऐसी चर्चा है कि आजसू वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को फिर से मौका देने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 झारखंड में इन 6 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे ओवैसी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जारी है। ऐसे में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी झारखंड की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ओवैसी राजमहल, गोड्डा, गिरिडीह, रांची, चतरा और हजारीबाग में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि AIMIM जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है वहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर ओवैसी अपना उम्मीदवार उतारते हैं तो विपक्ष का समीकरण बिगड़ सकता है। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बेड़ो CHC में स्वास्थ्यकर्मी बैठे धरने पर चिकित्सा कर्मियों ने की सुरक्षा की मांग, OPD बाधित। खबर रांची की है, जहां बेड़ो प्रखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा कर्मियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर धरना दिया। स्वास्थ्यकर्मी हाथों में तख्ती लेकर अस्पताल में अपनी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं। कर्मियों ने सुरक्षा व्यवस्था के नहीं होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी। दरअसल डॉक्टरों ने बताया है कि CHC में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के साथ आए दिन मरीज के परिजनों द्वारा गाली गलौज व मारपीट कर अभद्र व्यवहार किया जाता है। वहीं मंगलवार को एक चिकित्सक के साथ मारपीट भी हुई थी। केंद्र में OPD, टीकाकरण सहित कई सेवाएं बंद होने से रोगियों को परेशानी हो रही है। बोकारो के इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही शराब फैक्ट्री का खुलासा, करोड़ों का सामान जब्त। बोकारो पुलिस ने बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का फांडाफोड़ किया है। पुलिस ने शराब फैक्ट्री से करोड़ों का सामान जब्त किया है। हालांकि इस कारोबार में शामिल आरोपी पुलिस गिरफ्त से बच निकले। यहां से तैयार अवैध शराब बिहार सहित अन्य जगह भेजी जाती थी। बताया जा रहा है कि इस अवैध शराब का सरगना जगदीश साव है। बालीडीह थाना क्षेत्र स्थित औद्योगिक क्षेत्र में अवैध अंग्रेजी शराब बनाने वाली फैक्ट्री से अवैध अंग्रेजी शराब बनाने वाली मशीन, फिलिंग करने वाली मशीन, पैकिंग करने वाली मशीन, करीब 20,000 लीटर स्प्रिट, अवैध अंग्रेजी शराब करीब 8,000 लीटर, विभिन्न कंपनियों के रैपर, विभिन्न कंपनियों के ढक्कन, विभिन्न कंपनियों की खाली बोतल सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। जब्त सामान की अनुमानित कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द। जाने क्या है उपाय। अगर आपके पास 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ी है तो सावधान हो जाइए।
1 अप्रैल 2024 से आपकी 15 साल से अधिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। इसके बाद आपकी गाड़ी सड़क पर नजर आने के बाद जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ ही पुरानी गाड़ी सड़क पर चलाने के एवज में आपको जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है। दरअसल 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के पीछे सरकार का मकसद इन गाड़ियों को सड़क से हटाकर स्क्रैप यानी कबाड़ बनाना है, ताकि ये गाड़ियां सड़क पर अधिक प्रदूषण ना फैला सके। इसके लिए सरकार ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी को पेश किया है। यह पॉलिसी 1 जून 2024 से लागू हो जाएगी, लेकिन सरकार 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करके उनके मालिकों को आगाह करना चाहती है। वही 15 साल पुरानी गाड़ियों को बचाने के उपाय की बात की जाए तो नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल चल चुकी कार, बाइक, स्कूटर या स्कूटी को अगले 5 साल और चलाने के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपको ऑटोमेटिक व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन ATS से फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर RTO में जमा कराना होगा। उदाहरण के लिए अगर आपकी बाइक 15 साल पुरानी हो गई है तो अगले 5 साल और चलाने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हजारीबाग जेल में औचक निरीक्षण, तड़के केंद्रीय कारा में पहुंची जिला प्रशासन, 7 दंडाधिकारी और 100 पुलिस। लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में गुरुवार को उपायुक्त नैन्सी सहाय व पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह की संयुक्त अगुवाई में औचक निरीक्षण किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन हर पहलुओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। गुरुवार तड़के सुबह केंद्रीय कारा के औचक निरीक्षण के क्रम में सदर SDM शैलेश कुमार समेत 7 दंडाधिकारी एवं लगभग 100 पुलिस के जवान औचक निरीक्षण की कार्रवाई में मौजूद रहे। यह निरीक्षण लगभग 2.5 घंटे तक चला। इस दौरान निरीक्षण की कार्रवाई में जिला प्रशासन की टीम ने केंद्रीय कारागार के अस्पताल, कैंटीन, बैरक व अन्य जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत उपायुक्त ने बताया कि नियमित अंतराल में जेल का औचक निरीक्षण किया जाता है। जिला प्रशासन विधि व्यवस्था को लेकर हर बिंदुओं पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। उन्होंने बताया कि इस निरीक्षण की कार्रवाई के दौरान कोई भी अति गंभीर सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के भी तिथि जारी हो गई है, इसे लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अमित महतो की खतियानी झारखंडी पार्टी को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी के रूप में किया पंजीकृत। खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग के साथ जेएमएम छोड़ने वाले सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो ने खुद की एक पार्टी बनाई थी। खतियानी झारखंडी पार्टी बनाकर उन्होंने पूरे राज्य का दौरा किया था। इस दौरान कई मंचों पर वे और जयराम महतो भी एक साथ दिखे थे। अपने इसी अभियान के दौरान एक पुराने मामले में अमित महतो को जेल भी जाना पड़ा था। जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर वो एक्टिव हो गए हैं। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए अमित महतो ने बताया कि उनकी खतियानी झारखंडी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का चिन्ह भी जारी किया है, जिसमें सफेद रंग के घेरे के बीच एक हरा विशाल पेड़ है। अमित महतो ने अपने समर्थकों को इसके लिए बधाई दी है और कहा है कि वे सभी अब चुनाव में खतियान की बात करने वालों का साथ देने के लिए तैयार रहें। सीता ने किया जीत का दावा, जेएमएम पर साधा निशाना, पति की मौत पर खड़े किए सवाल। कहा 14 साल में प्रताड़ित होती रही। जेएमएम छोड़ भाजपा का दामन थामने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने अपने पति दुर्गा सोरेन की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड की जांच होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उनकी मौत कैसे हुई। आज भी उनकी मौत रहस्य है। रांची में सीता सोरेन ने कहा है कि मैं जेएमएम में कई काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे काम करने नहीं दिया गया। जेएमएम में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। पार्टी में दलाल और भ्रष्टाचारी एक्टिव हैं। सीता सोरेन ने जेएमएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद खुश महसूस कर रही हूँ। मैं 14 सालों तक संघर्ष करती रही, मुझे वह सम्मान नहीं मिला जिसका मैं हकदार थी। गिरिडीह में जमुई पुलिस की कार्रवाई, फरार हार्डकोर नक्सली मुशनदास उर्फ महेंद्र को किया गिरफ्तार। बिहार के जमुई के चकाई थाना पुलिस गुरुवार को गिरिडीह के बेंगाबाद थाना पुलिस के सहयोग से थाना इलाके के लोपी गांव में छापेमारी कर हार्डकोर नक्सली मुशनदास उर्फ महेंद्र दास को गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तार नक्सली के पास से कोई हथियार नहीं मिला है, न ही इसके खिलाफ गिरिडीह में कोई केस है। बताया जा रहा है कि महेंद्र दास जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र में सक्रिय था। गुरुवार को चकाई थाना के इंस्पेक्टर लाल बहादुर सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी राकेश कुमार बेंगाबाद थाना पहुंचे थे और गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह के साथ एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर लोपी गांव में छापेमारी किया गया, जहां हार्डकोर नक्सली महेंद्र दास उर्फ मुसन के एक घर में छिपे होने की बात कही जा रही है और उसी घर में छापेमारी कर उसे दबोचा। दुमका पेट्रोल कांड, जेल में बीतेगी अंकिता को जिंदा जलाने वाले शाहरुख और नईम की पूरी जिंदगी।
दुमका के बहुचर्चित पेट्रोल कांड के दोषी शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम जिला एवं जो है अपर सत्र न्यायाधीश शाह, विशेष न्यायाधीश जो पक्षो रमेश चंद्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाई है। इससे पहले 28 मार्च को दोनों को दोषी करार दिया गया था। गौरतलब है कि अगस्त 2022 में दुमका में 17 साल की छात्रा अंकिता के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने की कोशिश की गई थी। इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई थी। अब तीसरी नजर से होगी देवघर की निगरानी। 11 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, नंबर प्लेट भी करेंगे रीड। 2 दिन में करने लगेगा काम। देवघर जिले में सुचारू यातायात सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाएगी। इसके लिए तैयार किए गए जो प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में जिले के मुख्य चौक चौराहों व भीड़ भाड़ वाले के अलावा शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को शामिल कर हाई सिक्योरिटी कैमरा लगाया जा रहा है। देवघर डीसी विशाल सागर के निर्देश पर काम शुरू हो चुका है। कैमरे लगाने के पीछे का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। बाइक एवं जो छोटे बड़े वाहनों से लूटपाट, छिनतई जैसे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना है, वही यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। बता दें कि वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या एवं जो यातायात की क्षति के अलावा आपराधिक घटनाओं को रोकने एवं जो ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के उद्देश्य से उपायुक्त विशाल सागर के निर्देशानुसार यह कदम उठाया गया है। झारखंड में रहना है तो कुत्तों और सांप से बचना होगा। प्रतिवर्ष ले रहे हैं दर्जनों जान। झारखंड में इन दिनों कुत्तों और सांपों के काटने की घटना में इजाफा हुआ है। पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश के हर जिले में आवारा कुत्तों ने उत्पात मचा रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक वर्ष कुत्तों के काटने से 50 लोगों की मौत हो रही है। सर्पदंश से भी दर्जनों लोगों की मृत्यु हो रही है। हालांकि कुत्तों के प्रकोप से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाकर उनका टीकाकरण कर रही है। बावजूद इसके सैकड़ों लोग आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले डेटा के अनुसार विभाग के वर्ष 2023-24 में डॉग बाइट के 14,438 मामले आए हैं। वहीं 1162 लोग सर्पदंश का शिकार हुए हैं। कुत्तों के काटने से प्रतिवर्ष 50 लोग की जान जा रही है। वहीं सर्पदंश से 15 लोग मारे जा रहे हैं। इस तरह के अधिकतर मामले सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो राज्य भर में प्रतिदिन जो है 10 से 15 जो है कुत्तों का बांध्यकरण और टीकाकरण किया जा रहा है। आवारा कुत्तों के काटने से बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए सदन में भी मामला उठ चुका है। आवारा कुत्तों से निपटने के लिए सदन में डॉग स्क्वाड की टीम की मांग की गई थी। हालांकि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा जो है कुत्ते पालने वालों को लेकर भी सदन में सवाल उठाए गए थे। जांच में पाया गया है कि 10,000 में केवल 72,000 लोगों के पास कुत्ता पालने का लाइसेंस है। यही नहीं, शहरी क्षेत्र में आवारा कुत्तों का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है कि आवारा कुत्तों की संख्या कितनी है। ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौत। लातेहार में मोटरसाइकिल पर बैठे थे 3 लोग। जोगनाटांड़ स्थित मेला देखने जा रहे थे। लातेहार में ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद ट्रक के चालक और खलासी मौके से फरार हैं। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया। सदर अस्पताल से एक घायल को रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना NH 39 पर हुई। बताया जा रहा है कि बाइक पर पिता और पुत्र के साथ एक अन्य शख्स सवार था। बेटा बाइक चला रहा था। मृतक की पहचान प्रवेश सिंह के रूप में की गई है, जबकि पिता विशेश्वर सिंह और रामू जो परहिया गंभीर रूप से घायल है। तीनों लावा गढ़ा के हेरहंज का रहने वाला है। लातेहार के डीवीसी कोल माइंस में ब्लास्टिंग, आसपास के घर हो रहे हैं क्षतिग्रस्त। भय में रह रहे हैं ग्रामीण, कंपनी नहीं देती ध्यान। सदर प्रखंड के तुबेद गांव में डीवीसी कंपनी द्वारा संचालित कोल माइंस में हो रही ब्लास्टिंग से आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे आसपास के लोग काफी भयभीत हैं। दोपहर 2 बजे माइंस में हुए ब्लास्टिंग से डीही गांव के रहने वाले श्यामलाल उरांव के मिट्टी का खपरेल घर क्षतिग्रस्त हो गया। भुक्तभोगी श्यामलाल उरांव ने बताया कि खनन को लेकर ब्लास्टिंग का कार्य किया जा रहा है, जिससे आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन कंपनी सूद नहीं ले रही है। उन्होंने बताया कि ब्लास्टिंग के बाद घर के लगे खपड़ा जो खाट व बांस भरभरा कर नीचे गिर गई। घर में दरार भी आ गई है। उन्होंने बताया कि घटना जिस समय हुई उस वक्त घर के अंदर 2 बकरी थी। गनीमत रही कि उसकी जान नहीं गई। उन्होंने बताया कि जिस समय घटना हुई उस समय घर के कोई सदस्य नहीं थे, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इस तरह की घटना के बाद आसपास के लोग काफी डरे में हुए हैं। भुक्तभोगी परिजनों का आरोप है कि घटना की जानकारी डीवीसी कंपनी को दी गई है, लेकिन कंपनी के लोग देखने तक नहीं आए। इधर कंपनी द्वारा कोयला उत्खनन को लेकर लगातार ब्लास्टिंग की जा रही है, लेकिन आसपास के घरों को खाली नहीं कराया गया है, जिससे लोगों को रहने में काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों को हमेशा डर बना रहता है कि ब्लास्टिंग से घर कब गिर जाए, जिससे कभी भी किसी की जान जा सकती है।
झारखंड में भाजपा ने किया आजसू के 7 संसदीय सीटों पर समझौता। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने झारखंड में लोकसभा सीटों को लेकर आजसू के साथ समझौता कर लिया है। झारखंड में भाजपा 13 सीटों पर और आजसू एक सीट पर अपनी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी। गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपने एक संदेश में पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की जनता के हित में भाजपा एवं आजसू के पुराने एवं जो है नैसर्गिक गठबंधन के तहत इस बार लोकसभा के चुनाव में झारखंड के 13 लोकसभा संसदीय सीट पर भाजपा के प्रत्याशी तथा एक संसदीय सीट गिरिडीह में आजसू पार्टी को लड़वाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि यह गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, सामर्थ्य भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। झारखंड के सभी 14 में से 14 संसदीय क्षेत्रों पर गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीतकर 4 जून को 400 के पार लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।